नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएफआई ने रची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश, ईडी ने कोर्ट में किया खुलासा। गुजरात में जम रहा है विधानसभा का माहौल, जयराम रमेश और राघव चड्ढा भाजपा पर हमलावर। और वडोदरा में प्रीत पार्टी प्लॉट का अतिक्रमण हटाने की कवायद, पिछले दिनों हुई थी अरविंद केजरीवाल की सभा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में 12 जुलाई को मारने की साजिश पीएफआई द्वारा रची गई थी, जिसका पर्दाफाश आज ईडी ने कोर्ट में किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शकीफ पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में शफीक पाइथे भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने कहा कि संगठन ने उन पर हमला करने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था, जिससे 2013 जैसी घटना को अंजाम दिया जा सके। अक्टूबर 2013 में पटना गांधी मैदान में तत्कालीन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट किए गए थे। ईडी ने कहा कि पीएफआई को खाड़ी देश से फंडिंग होती है, सभी पैसे हवाला के जरिए आते हैं। हमने इस साल पीएफआई के 120 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पाइथे ने भी 40 लाख रुपए कतर से ट्रांसफर किए थे, जो गैरकानूनी तरीके से भेजे गए थे। दिसंबर महीने में गुजरात में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और इसी के चलते कांग्रेस के अग्रणी नेता जयराम रमेश गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल जोर पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए तैयार है। इसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश गुजरात के अहमदाबाद आए और यहां उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। कांग्रेस में से लगातार अन्य दलों में जा रहे कांग्रेस के नेताओं के लिए उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं, जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया वो भी जाते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाजपा के वॉशिंग मशीन में बैठ जाते हैं। ऐसे लोग पार्टी के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में यही बेहतर है कि वो पार्टी छोड़कर चले जाए। इसके अलावा जयराम रमेश ने कहा कि नवरात्रि में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने प्रियंका गांधी गुजरात आएंगी और यहां गरबा भी खेलेंगी। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा समेत के कई मुद्दों पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। पर यह भारत जोड़ो यात्रा अमन, शांति, सद्भावना का यात्रा, लोगों को जोड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन को एक मास कांटेक्ट जनसंपर्क अभियान में जोड़ने के लिए निकाला गया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के बाद अब राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, जो गुजरात के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी है, विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए गुजरात के मैदान में उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और इतना बल दें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के जो पार्टी की मुझसे उम्मीदें हैं, जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आज 27 साल के भाजपा के शासन के बाद गुजरात के लोग ऊब गए। आज हर गुजराती के मन में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सिर्फ 3 चीजें हैं। हर गुजराती के मन में 3 चीजें। पहली, बदलाव, दूसरी बदलाव और तीसरी बदलाव। लोग ऊब गए हैं भाजपा के शासन से।
और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं, एक ईमानदार और एक प्रो पीपल सरकार चाहते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला, झाड़ू का बटन दबाया और फिर मुड़ के किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखा कभी, वैसे ही पंजाब के लोगों ने 50 साल की अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वैसे ही कुछ 27 साल के भाजपा के शासन के बाद अब समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, जिसमें हर गरीब से गरीब शख्स को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां, मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त मिलती है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े जज का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ के एक क्लास में A1 फर्स्ट क्लास शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट, ये जो मॉडल है जो हवा में नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उस मॉडल को आज गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता जब विपक्ष आपकी नीतियों पर, आपकी राजनीति पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकती, तो फिर विपक्ष इस टाइप के इश्यूज में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढती है। मैं तो कहता हूं जितना हमला भाजपा गुजरात की इकाई आम आदमी पार्टी पे करती है, चाहे वो हमारे दफ्तर पे रेड हो, चाहे वो हमारे बड़े से बड़े पद अधिकारी से मार पिटाई हो, हमारे साथी मनोज की पिटाई करके उसका सर फोड़ना हो, ये सारी चीजें दिखाता है कि भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आज गुजरात में भाजपा को चुनौती दे रही है, ऐसे आज से पहले किसी पार्टी ने चुनौती नहीं दी थी, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है और ये बीजेपी की बौखलाहट और डर है जो आज उनसे ये काम करवा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में समा कैनाल रोड पर सालों से प्रीत पार्टी प्लॉट कार्यरत है, जहां हर तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता आया है। लेकिन पिछले दिनों हुए अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम के बाद अचानक वडोदरा महानगर पालिका को ये पार्टी प्लॉट अवैध लगने लग गया, जिस पर आज जमकर बवाल हुआ। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल है। विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना दबदबा कायम करने में जुटी हुई है। इसी के तहत पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के वडोदरा शहर आए थे और यहां उनके कार्यक्रम की जगह कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर 13 बार बदली गई और आखिरकार समा कैनाल रोड पर प्रीत पार्टी प्लॉट में अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ गुजरात में उन्हें आ रही दिक्कतों पर जनसंवाद किया था। ये वही पार्टी प्लॉट है जहां हर राजनीतिक दल के कार्यक्रम सालों से होते आए हैं, लेकिन आज अचानक सुबह कॉरपोरेशन की टीम प्रीत पार्टी प्लॉट का अवैध निर्माण तोड़ने पहुंच गई, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी प्लॉट के अतिक्रमण की कार्यवाही को रोका। वडोदरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉरपोरेशन की कार्यवाही को रोका। उनका कहना था कि केजरीवाल की सभा के लिए प्लॉट किराए पर देने के चलते भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा प्लॉट मालिक पर यह कार्यवाही की जा रही है। ये डरेली, बौखलाएली, घबराएली भाजपा, महाभ्रष्ट भाजपा आज हमारे नवनीत काका के पार्टी प्लॉट पे
अतिक्रमण लेकर बहाना करके आए थे तोड़ने के लिए, आज उनको भागना पड़ा है क्योंकि वो झूठे हैं, वो गलत है, हम सच्चे हैं। आज बदले की भावना से जब अरविंद केजरीवाल आए थे और नवनीत काका ने प्रीत पार्टी प्लॉट दिया था, उसका बदले लेने के लिए बदले की भावना से आज वो प्रीत पार्टी प्लॉट के ऊपर अटैक करने आए थे और उनको वापिस जाना पड़ा है। हमारी लड़ाई चालू रहेगी। अभी चले गए हैं, वापिस आते हैं, आज आते हैं, कल आते हैं, हम नवनीत काका की प्रीत पार्टी प्लॉट को कुछ भी करने नहीं देंगे। इस मामले अतिक्रमण हटाने आए कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद ही कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। प्रीत पार्टी प्लॉट છે અને એમાં જે પાર્કિંગવાળા ભાગમાં લોન કરેલી છે, માર્જિનવાળા ભાગમાં બાંધકામ કરેલું છે, કિચન ટોયલેટ ને બધું એ દૂર કરવા માટે આવેલા છે। પણ જે માલિક છે એવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ એમને કોઈ જાતની નોટિસ મળી નથી, આપે નોટિસ મોકલાવી હતી ખરી? નોટિસની પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલી છે, પણ એમને નોટિસની કાર્યવાહી તો કરવામાં આવેલી છે, પણ હવે એ જે એમની વાતને તો હું કઈ રીતે અનુમોદન આપું? ના, એટલે એમને કંટ્રોલને જાણ કરી છે કે જબરજસ્તીથી એમનો પાર્ટી પ્લોટ તોડવામાં આવી રહ્યો છે પાર્ટી એવું પ્લોટ એમને? તોડતા નથી, પાર્ટી પ્લોટ કોઈ તોડતું ના ના, નહીં। એટલે એમના પાર્ટી પ્લોટ પર પોલીસ આવી છે, એમને એવું કંટ્રોલ નથી લાગે। ગેરકાયદેસર પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવીને જ આવ્યા છે ને। वहीं पार्टी प्लॉट के मालिक नवनीत पटेल और उनके बेटे दिव्येश पटेल का कहना था कि अगर हमारा निर्माण अवैध साबित होता है तो हम खुद ही इसे तोड़ देंगे, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा बिना किसी तरह की नोटिस दिए इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्लॉट किराए पर देना हो सकता है। मैं आम आदमी पार्टी वाले भाड़े प्लॉट आप्यो એટલા માટે બધાને વિરોધ છે। બધા પક્ષોને, ભાજપને તો વર્ષોથી હું આપું છું, ભાજપને તો વર્ષોથી હું પાર્ટી પ્લોટ આપું છું, તે મફત। આ તો મને જો પૈસા આપતા હોય તો હું ના આપું? આ મને જો પૈસા આપતા હોય, ભાડું આપતા હોય તો હું તો ગમે તેને આપું, તમને આપું, અમને આપું, બધાને આપી શકું। જેસીબી લઈને પાછું જતું રહ્યું છે। અમે એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે ભાઈ અમને તમે નોટિસ આપો, જો અમારું ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન હશે તો અમે તોડી પાડવા તૈયાર છે અને અમે જાતે જ તોડીશું, તમારે આવવાની જરૂર જ નહીં પડે। અમારું ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન જો અમે સાબિત નહીં કરી શકીએ તો અમે જાતે જ તોડી નાખીશું। તો એ લોકોએ નોટિસ આપવાના એના ઉપર એ લોકો ગયા છે કે અમે તમને જે બી ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન હશે અમે તમને નોટિસ આપીશું। દિવસભાઈ કેમ આવ્યા હતા એકદમથી? કેમ કે આટલા વર્ષોથી પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ કાર્યરત છે, બધા પક્ષોને આપે છે। હવે કેમ આવ્યા હતા કેમ નહીં એ તો હવે જગ જાહેર છે કે હવે કેમ આવ્યા હતા ને કેમ નહીં। બાકી પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ બધા માટે ખુલ્લો છે, બધી પાર્ટીઓ માટે, બધા પાર્ટીઓના અહીંયા ફંક્શન થયેલા જ છે અને કરી બી શકે છે। આપણો પાર્ટી પ્લોટનો ધંધો છે, અમે ધંધો કરવા બેઠા છે। જગ જાહેર છે, શું જગ જાહેર છે? કેમ આજે આવ્યા? આજે આયા કદાચ પોસિબલ હોઈ શકે કે કેજરીવાલની સભા થઈ 20 તારીખે, એટલે કદાચ હોઈ શકે, બટ આપણે કશું કેવું નહીં। યસ। 2 साल बाद आयोजित हो रहे नवरात्रि महोत्सव को लेकर गुजरात में अनोखा उत्साह देखने मिल रहा है। ऐसे में वडोदरा के विधायक योगेश पटेल ने रात 12 बजे बाद भी गरबा आयोजन जारी रखने की मांग गुजरात सरकार से की है। વડોદરા શહેરના ગરબા આયોજકો દ્વારા મને જે કાગળો મળેલા એ એમને આપ્યા છે, એમની સાથે મેં વાત બી કરી છે કે છેલ્લા 3-4 દિવસ વડોદરા શહેરમાં આયોજકો દ્વારા જે ગરબા થાય છે એ અત્યારે 12 વાગ્યા લગીની પરવાનગી આપી છે, પણ છેલ્લા 3-4 દિવસ 2 થી 2:30 વાગ્યા સુધીને ગરબાનું આયોજન થાય અને ખેલૈયાઓ સારી રીતે ગરબા કરે એ માટે એમને હા પણ પાડી છે। અને હવે વડોદરા શહેરમાં જે ઘણા વર્ષોથી છેલ્લા 3-4 દિવસ પોલીસ કમિશનર આપણને પરવાનગી આપે છે, પરંતુ ગૃહમંત્રીએ બી આજે કીધું છે એટલે 3-4 દિવસ આપણાને રાતે 2 થી 2:30 વાગ્યા સુધી પરવાનગી મળશે। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे जीटीपीएल और एसीएन केबल, वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, वीएनएम टीवी फेसबुक पेज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर।
Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Drama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट. से यस टू लो GI शुगर. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई-बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई-बाइक. 2 साल के अंतराल के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का फिर एक बार आयोजन होने जा रहा है 8 जनवरी 2023 को. MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई-बाइक मैराथन की इस 10वें एडिशन को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन टीम और टीम से जुड़े सभी सहयोगियों ने कमर कस ली है. वडोदरा में 2023 8 जनवरी को यह आयोजन किया गया है. MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन AIMS और AFI सर्टिफाइड रेस है जिसमें देश विदेश के दौड़वीर हिस्सा लेते हैं. साल 2020 में 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ MGVM ने भारत के सबसे बड़े सिटी मैराथन के रूप में अपना रिकॉर्ड बनाया था. इस साल भी रेस को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है. MGVM 2023 का लोकार्पण वडोदरा में एक शानदार समारोह में किया गया जिसमें गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया. વડોદરા દોડવાનું એમ કહેવાય છે કે જ્યારે જ્યારે વડોદરા મેરેથોનનું આયોજન થાય છે એ દિવસે આખું વડોદરા બાર રોડ પર આવીને દોડતું હોય છે. બે પ્રકારે દોડે છે. એક તો ફિટનેસ માટે, એક વડોદરાની યુનિટી માટે અને એનાથી બી વિશેષ દર વર્ષે વડોદરિયન્સ બધા સાથે મળીને કોઈ એક કોઝ માટે દોડતું હોય એવું એકમાત્ર સ્થળ છે. તેજલબેન એમ કહ્યું કે અમે સૌ ઓર્ડિનરી સિટીઝન્સ આયોજન કરીએ છીએ. હું તેજલબેનને કહેવા માંગુ છું કે તમે સૌ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી સિટીઝન્સ છો કે જેના જવાબદારી રાખવાની. इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, विधायक योगेश पटेल, जीतू सुखड़िया, भाजपा अध्यक्ष विजय शाह, MG मोटर इंडिया के रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव चापा, MG वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के को चेयरपर्सन समीर खेरा समेत के अग्रणी उपस्थित रहे. आज मुझे खूब आनंद है कि हमारी वडोदरा मैराथन की टीम का एक इनविटेशन जो था वो हमारे युवा जो मिनिस्टर है हमारे गुजरात गवर्नमेंट के उत्साही है, खुद मैराथनर है. वैसे आदरणीय श्री हर्ष भाई संघवी ने इनविटेशन स्वीकार करके लॉन्च की MG वडोदरा मैराथन
पावर्ड बाय जॉय ई बाइक 2023। उसके साथ में जो MG नर्चर का जो एक यूक्रेन से वापस आए स्टूडेंट्स का हॉस्पिटलों में ऑब्जर्वरशिप का जो 2 महीने का कार्यक्रम था, उन्होंने वो स्टाइपेंड दे के 2 महीने का जो प्रोग्राम था वो पूरा किया। उन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किए मिनिस्टर श्री ने। और जो हॉस्पिटल्स 10 हमारी ऐसी वडोदरा और आसपास की हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने ये स्टूडेंट्स को अडॉप्ट किया था, उन्हें खूब अच्छी ट्रेनिंग दी, तो उनका भी फेलिसिटेशन। उनके और जो हमारे मेहमान थे डिग्निटरीज थे डायस पे, उनके हाथ से उनका सम्मान हुआ। बस अभी 8 जनवरी को मैराथन है, आप सब तैयार हो जाइए मैराथन भागने के लिए। MG को बड़ौदा में आए हुए 5 साल हुए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनका प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। साथ साथ हम जो वडोदरा मैराथन है, हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसका नाम भी अब MG मैराथन है। पिछले 2 साल से मैराथन कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, तो हम लोग सब बड़े खुश हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट है कि 2 साल के बाद अब 8 जनवरी 2023 को बड़ौदा में MG मैराथन का आयोजन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैराथन से आपस के अंदर बहुत ही अच्छी भावना होती है, सद्भावना है सब कम्युनिटीज़ में, और MG के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा के समा सावली रोड पर स्थित प्रीत पार्टी प्लॉट में शिक्षकों और टीचर्स से संवाद किया था। इस राजनीतिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कथित इशारों पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज प्रीत पार्टी प्लॉट का अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद की गई, जिसके बाद विरोध पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वडोदरा के वार्ड नंबर 2 में पहुंचे। वडोदरा के वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस अतिक्रमण को तोड़ने की मांग की। रात को सपना आया था, कल रात को, कि सालों पहले अतिक्रमण हुआ है, आज सुबह में तोड़ दिया जाए। तो ये सपना उनको सिर्फ प्रीत पार्टी प्लॉट के लिए आया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सपने प्रशासन को हर रोज आने चाहिए, क्योंकि अभी तक के जितने भी सांसद है, अभी तक के जितने भी विधायक है, अभी चालू भी जो सांसद है और विधायक है, कॉरपोरेटर है, उनका जो अतिक्रमण हुआ है उसके लिए भी उनको सपने नहीं आते हैं। तो आज हम उनको सपने लाएंगे और तोड़ने के लिए उनको बोलेंगे। जहाँ कहीं भी अतिक्रमण हो उसका हम विरोध करेंगे और तोड़ने के लिए बोले। आज अभी हम जहाँ पे हम खड़े हैं, इसी कॉरपोरेटर है इसी विस्तार का, उनका जो उन्होंने रिनोवेशन के नाम पे परमिशन लेके पूरा मकान खड़ा किया है और उसमें भी उन्होंने अतिक्रमण किया है। क्या भाजपा सरकार, क्या रंजनबेन सांसद, क्या विधायक, ये अभी के अभी जिस तरह से पार्टी प्लॉट, प्रीत पार्टी प्लॉट में साधन संपन्न लेके सरकार प्रशासन का दुरुपयोग करके वहाँ तोड़ने के लिए चली गई थी, क्या यहाँ तोड़ने आएगी? अरविंद केजरीवाल का जो टाउन प्लानिंग हुआ, वहाँ काफ़ी मात्रा में शिक्षक और पेरेंट्स जुड़े, जो आज सबसे ज़्यादा इस मोंगवारी में शोषित है। अरविंद केजरीवाल शिक्षण मॉडल पे बात करते हैं और लोगों के दिल में आज बहुत सारी जगह बना ली है। वो पार्टी प्लॉट 16 जगह पर बड़ौदा के अंदर मनाही की गई, दबाण किया गया बीजेपी प्रशासन से, पर हमारे नवनीत पटेल जी ने ये हिम्मत करके टाउन प्लान दिया। अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल ने उनकी प्रशंसा की तो भाजपा डरने लगा और उनका पार्टी प्लॉट जो सालों से है उनको तोड़ने वाली बात करके आज काफ़ी बड़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन और ये वडोदरा महानगर प्रशासन वो तोड़ने के लिए आ गए। पर हम ये कहना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 2 के यहाँ के पार्षद यानी काउंसिलर महावीर भाई जो भाजपा से है, यही जनता ने उसको बहुत सारे वोट देकर आज उनका नेतृत्व करने भेजा हुआ है। वो आज उनकी साइड दिखा रहे हैं। उन्होंने जो परमिशन ली है वो सिर्फ रिनोवेशन की ली है, पर उन्होंने पूरी ये ज़मीन दोस्त करके पूरा बिल्डिंग खड़ा किया हुआ है। उन्हें 20 से 25 फुट उन्होंने दबाण किया हुआ है, पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी हुई है। ये बात हम पिछले 1.5 साल से
यहाँ के जो इंजीनियर है गौतम शर्मा, उनसे राइटिंग में लिखित में काफ़ी बार चर्चा कर गए हैं, वो कभी यहाँ पर देखने नहीं आए। और 1 तारीख को यहाँ पर ओपनिंग हो रही है और ओपनिंग करने यहाँ के सांसद रंजन बेन आ रहे हैं। अगर कोई आम आदमी पार्टी को, ईमानदार कट्टर आम आदमी पार्टी को अपना हॉल देकर गुजरात की जनता, बड़ौदा शहर की जनता को अच्छा नेतृत्व देने के लिए हिम्मत कर रहा है, उसको ये प्रशासन तकलीफ पहुंचा रही है। और यही भाजपा के पार्षद, कॉरपोरेटर यहाँ पर जो गलत कर रहे हैं उसको ये प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। ये आज पूरा जो गलत हो रहा है इसको तोड़ने में आए, ऐसी हमारी आम आदमी पार्टी से रजूआत है। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसून के बाद अब सड़कों का रीकारपेटिंग चल रहा है, लेकिन तरसाली के शांतिनगर में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद ठीक से रीकारपेटिंग नहीं किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अक्सर लाखों रुपए के खर्च के बावजूद गुणवत्ता विहीन विकास कार्य नागरिकों के माथे पर थोप दिए जाते हैं, जो आगे चलकर मुसीबतों का ही सबब बनते हैं। कुछ ऐसा ही तरसाली के शांतिनगर में देखने मिल रहा है, जहां 23 लाख रुपए खर्च कर रोड कारपेटिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन ये कारपेटिंग सही तरीके से नहीं हुआ है, जो आने वाले वक्त में लोगों के लिए सिरदर्द ही साबित हो सकता है। और ऊपर से वडोदरा महानगर पालिका के लाखों रुपए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा खर्च कर दिए गए हैं, जिस पर वडोदरा के आरटीआई एक्टिविस्ट इंद्रवदन राठौड़ ने आपत्ति जताई। वडोदरा महानगर पालिका के दक्षिण जोन द्वारा तरसाली शांति नगर में 23 लाख रुपए की लागत से रोड कारपेट की कामगिरी की गई थी। वहां पर यह कामगिरी सही तरीके से नहीं हो रही थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर और सिटी इंजीनियर को शिकायत किया था कि ये 23 लाख की लागत से जो रोड कारपेट की कामगिरी हुई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी शिकायत पर सिटी इंजीनियर ने कार्यपालक इंजीनियर दक्षिण जोन को विजिट करते हुए सही कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कार्यपालक इंजीनियर ने मेरे साथ शांतिनगर आकर रोड कारपेट की कामगिरी को देखते हुए सही कार्रवाई नहीं होने की बात कबूल करते हुए डामर पेचवर्क की कामगिरी की गई थी। इस तरह से 23 लाख रुपए की लागत से शांतिनगर में जो रोड कारपेट की कामगिरी हुई थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। मेरी बात को समर्थन मिला है और इस तरह से पालिका अधिकारियों द्वारा पालिका की तिजोरी लूटने का कारस्तान करते हुए पालिका अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से यह कारस्तान किया गया है। तब मैं इंद्रवदन राठौड़ रंगदे बसंती एक बार फिर 23 लाख रुपए की लागत से बने रोड कारपेट में जिम्मेदार अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 23 लाख रुपए की लागत से जो पालिका को लूटने का कार्य किया गया है वो 23 लाख रुपया अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूलात की जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। गुजरात के भरूच में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर 7,272 बच्चियों को पासबुक का वितरण कर सुकन्या योजना का लाभ दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत 2015 से बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत कराई थी, जिसमें गुजरात का भरूच जिला पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर भरूच में 7,272 बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया गया। इस मौके पर गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल खास शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि बेटियां कुदरत की दी हुई देन है, ऐसे में उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ सरकार की भी है। इसी के तहत इस योजना अंतर्गत बच्चियों को लाभ सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिसमें राज्य के उप मुख्य दंडक दुष्यंत पटेल, भाजपा के उपाध्यक्ष जनक बगदाणा, जिला भाजपा अध्यक्ष मारुति सिंह, वागरा के विधायक अरुण सिंह राणा, अंकलेश्वर विधायक ईश्वर पटेल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। भरूच मुकामे सुकन्या समृद्धि योजना माटे 7,272 आदरणीय पूर्व सांसद और पूर्व महामंत्री श्री भरतसिंहजी परमार एमણે સંસ્થાઓ અને દાનવીરો સાથે મળીને
ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ સાથે મળીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના જન્મદિવસને નિમિત્ત બનાવીને એમણે આ સંકલ્પ કર્યો હતો અને આ કામ શરૂ કર્યું હતું. ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ એમાં મળ્યો. દાતાઓએ પણ એમાં સહયોગ આપ્યો અને કેટલાય કાર્યકર્તાઓએ આ ફોર્મ ભરવામાં પણ ખૂબ મદદ કરી. એના કારણે આ કાર્યક્રમ શક્ય બન્યો છે. મેં આ જિલ્લાના તમામ ધારાસભ્યોને વિનંતી પણ કરી છે કે એમના પોતાના મત વિસ્તારની અંદર 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની જેટલી પણ દીકરીઓ હોય અને એનું જો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનું એકાઉન્ટ ના ખોલ્યું હોય તો બધાનું એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટેની જવાબદારી લે અને એ દિશામાં કામ કરે. મને વિશ્વાસ છે કે સમાજને મજબૂત કરવા માટે, સમાજમાં જે દીકરીઓની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે એને વધારવા માટે જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો આ જે યોજના દ્વારા આ સંખ્યા વધારવાનો જે પ્રયત્ન છે એ ચોક્કસપણે સફળ થશે. આ યોજના પાછળનો હેતુ એ લોકો સમજ્યા છે અને એટલા જ માટે આટલા ઉત્સાહભેર લોકો આ કામ કરી રહ્યા છે. હું સૌને આભાર માનું છું. गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा सुरेंद्रनगर में व्यापारियों के साथ जनसंवाद किया गया। सुरेंद्रनगर वढवाण जीआईडीसी में सीयू शाह मेडिकल कॉलेज में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ खास संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा व्यापारियों की समस्याओं को जाना गया। साथ ही भाजपा के पूर्व पदाधिकारी और अग्रणी इस मौके पर आम आदमी पार्टी में जुड़े। करीबन 50 से ज्यादा पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी का खेस पहनाकर गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी में उनका वेलकम किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी जगमाल वाड़ा द्वारा शराब पीने मुद्दे दिए गए बयान पर काफी विवाद हुआ था, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। સુરેન્દ્રનગર ખાતેથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓના પ્રતિનિધિઓએ, પાર્ટીના સમર્થકોએ અને અમારા કાર્યકર્તાઓએ બધાએ ખૂબ ઉત્સાહથી આમાં ભાગ લીધો. આમ આદમી પાર્ટી એમ માને છે અને એમ ઈચ્છે છે કે સંવાદ થવો જોઈએ. જ્યારે ચૂંટણી પાર્ટી લડવા જતી હોય ત્યારે સમાજના તમામ વર્ગ સાથે સંવાદ થાય, એમની સમસ્યાઓ, એમની પીડા જાણવા મળે અને એ પીડા દૂર કરવાનો શું રસ્તો છે તે બાબત પણ તેઓની પાસેથી જાણવા મળે એવા શુભ આશયથી આ વેપારીઓ સાથેનો સંવાદ કાર્યક્રમ છે. વેપારીઓએ એમની અલગ અલગ પ્રકારની સમસ્યાઓ જણાવી છે. તેમાં મુખ્યત્વે વેપાર ધંધાના સ્થળે માળખાકીય સુવિધાઓ, જેમાં ટ્રાફિક, સ્ટ્રીટ લાઇટ, સાફ સફાઈ, શૌચાલયો વગેરેની સુવિધાઓ નથી, રોડ રસ્તા ખરાબ છે, એ બાબતની રજૂઆતો કરી છે. જીએસટીના કાયદાને લઈને જે વેપાર ધંધામાં મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે એની રજૂઆત પણ વેપારીઓએ કરી છે. આ સિવાય ઘણી બધી જેમ કે ગુંડા તત્વોના ત્રાસને લઈને અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી પણ ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. ભાજપના લોકો હપ્તાબાજી કરતા હોય છે, એની પણ રજૂઆતો મળી છે. આ બધી રજૂઆતો પર આમ આદમી પાર્ટી સંવાદ કરી અને એક સારું પરિણામ આવે એવી कोशिश કરી રહી है। वडोदरा के गोत्री के चामुंडा नगर में रहने वाली मां बेटी पर दो भाइयों द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके आधार पर दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। वडोदरा के गोत्री में चामुंडा नगर है, जहां महिला और उसकी बेटी पर दो भाइयों द्वारा लगातार दबाव बनाकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत गोत्री पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। करीबन 1 साल से ये दोनों भाई मां बेटी को ब्लैकमेल कर कथित रूप से उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे और पैसे भी ले रहे थे। महिला के बार बार मना करने पर डरा धमकाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। गोत्री विस्तार में घटना बना है, उसके फरियादी जो है वो बहुत दुष्कर्म आचरा है। वो मुझे मेरी लड़की का न्याय चाहिए। ये दुष्कर्म जो भी किया है वो धाक धमकी से डरा के ही किया है, कोई किसी के मर्जी से नहीं किया है। उसके पापा को मार देगा, उसकी बहन को मार देगा, ऐसा धाक धमकी करके वो फ़ोटो बना लिया था, वीडियो बना लिया था
और ये धमकी देके ऐसा सब करने का कारनामा किया था। वो मेरी लड़की है और मेरे साथ वो लोग युद्ध कर रहे थे, मेरे को भी पटा फुसला के और मेरे को धमका रहे थे। मेरा फोटो सब वो लोग के पास था, पटा के पा रहा था। वही बोल रहा था कि मैं सब में वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मेरी बेटी के साथ भी वो लोगों ने गलत किया। फिर जब मैं ना बोल रही थी तो भी वो लोग जबरदस्ती मेरी लड़की के साथ भी किया, मेरे पास भी किया। अब मेरे से बस मेरे को मेरी बेटी के लिए इंसाफ दो कि मेरी बेटी को कैसे न्याय मिले। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में आयोजित एक खास गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सज होकर मां अंबा के गरबा के सुरताल पर झूमने का आनंद लिया। गुजरात का वडोदरा शहर अपने गरबा महोत्सवों के लिए देश विदेश में मशहूर है। नवरात्रि से पहले ही वडोदरा शहर में प्री नवरात्रि के तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वडोदरा के अलकापुरी क्लब में ऐसा ही एक आयोजन खास महिलाओं के लिए किया गया, जिसमें मिडिल एज महिलाएं और बड़ी उम्र की महिलाएं शामिल हुई। इस गरबा कार्यक्रम का आयोजन रेखा पारेख, आशा परीख और मीरा पटेल द्वारा किया गया। समीर प्रजापति और उनके ग्रुप ने यहां सुरीले गरबा के सुरताल से सभी को खूब नचाया। शामड़ा जी ना मेरे रमजणियों रे पैजणियों आगे, शामड़ा जी ना मेरे रमजणियों रे पैजणियों आगे, शामड़ा जी ना मेरे रमजणियों रे पैजणियों आगे, शामड़ा जी ना मेरे रमजणियों रे पैजणियों आगे। दिनना वेणे वागे दे मोरी सैया, दिनना वेणे वागे गाड़ी आवी रे हो रसिया राजा, मुंबई की गाड़ी आवी रे हो रसिया राजा, एक गाड़ी मां तच तक, एक गाड़ी मां तच तक, एक गाड़ी ने उभी राखो रे हो रसिया राजा, ओबा ओबा ताड़ी पाड़ो रे हो रसिया राजा, ओबा ओबा ताड़ी पाड़ो रे हो रसिया राजा। पिछले कई सालों से वडोदरा में खास महिलाओं के लिए नवरात्रि से पहले ही ये आयोजन किया जाता है, ताकि नवरात्रि का माहौल पहले से ही जमाया जा सके। बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सज्ज होकर इस गरबा महोत्सव में शिरकत किया और सभी ने खुशी खुशी मां अंबा की आराधना पर झूमने का आनंद लिया। માતાજીની અસીમ કૃપાથી આપણે લાંબા સમયથી પેન્ડેમિકથી પીડાતા હતા ને માતાજી આપણે ઉગારી લીધા, એ બદલ અમે માતાજીનું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અને ઝાંઝર ગ્રુપ રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિ દર વર્ષે ગરબા યોજે છે અને આ અમારા અનોખા અને અવનવા ગરબા હોય છે। એમાં કોઈ મેલ પુરુષ નથી હોતા, યંગસ્ટર્સ નથી હોતા, બધા સિનિયર સિટીઝન અને મિડલ એજ ગ્રુપના જ હોય છે। અને સમીરભાઈ પ્રજાપતિનું ગ્રુપ અમારે ત્યાં હોય છે। અમારા ગરબા એકદમ પારંપરિક છે। ડ્રેસની દ્રષ્ટિએ જુઓ, માતાજીના ગરબા ગાઈએ છીએ અમે લોકો, આડાતેડા ગરબા ગાતા નથી અને 35 વર્ષની ઉપરની બહેનો અમારે ત્યાં ભેગી થાય છે। ઓડિયન્સ નથી હોતું એટલે બધા ખુશ થઈને એકદમ ખુલ્લા મને ગરબા કરે છે અને બહુ જ મજાથી અમે લોકો દર વર્ષે કરીએ છીએ અને અમારું ગ્રુપ થઈ ગયું છે બહુ જ સરસ। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री की बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन करते हुए छात्रों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के गोत्री इलाके में बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल है, जहां विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। क्यूरियस माइंड्स नामक इस विज्ञान मेले में छात्रों ने अलग अलग ग्रुप में हिस्सा लेते हुए अपने इनोवेशन लोगों के सामने प्रदर्शित किए। इस प्रोजेक्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला प्लेट बनाया है, जिससे
पोल्यूशन भी कम होगा और हमें ना इस पे हमारी जर्नी भी फास्ट होती है। हम 5 जन ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाए। आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन जितना बढ़ता है ना, उससे पोल्यूशन को थोड़ा कम करने में ना ये फायदा करता है। आज एक्चुअली हम लोग यहाँ बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल में आए। गोत्री में एक साइंस फेयर का आयोजन किया हुआ है। हमने देखा है कक्षा 1 से लेके 10वीं तक के बच्चे यहाँ पर कोई ना कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बना के आए हुए हैं और पाया गया है कि सभी बच्चों ने काफ़ी सारी हेल्प की है। स्कूल ने भी, टीचरों ने भी उसमें काफ़ी सारा काम किया है, बच्चों को प्रिपेयर किया है। मेरे ख्याल से काफ़ी कम समय के अंदर बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है वो काबिल तारीफ है। ये बड़ौदा की गोत्री एरिया की बेंजामिन वर्ल्ड स्कूल इंग्लिश मीडियम आज साइंस फेयर क्रिएटिव माइंड अर्थात तो माइंड क्रिएशंस उसका नाम दिया गया है और उसकी तरह 3 ग्रुप में 1 to 3, 4 to 6 और 7 to 10 एज वाइज क्राइटेरिया रख के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ रखे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में ब्राइट स्कूल की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर ब्राइट स्कूल द्वारा छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 50 साल पहले ब्राइट स्कूल की स्थापना की गई थी और अब वडोदरा के विभिन्न इलाकों में ब्राइट स्कूल की कई शाखाएं कार्यरत है। स्कूल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर वडोदरा के वासना इलाके में स्थित ब्राइट स्कूल में द सुपर टीचर्स कंपटीशन आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में शहर के 15 जितने सीबीएसई स्कूल के करीबन 80 शिक्षकों ने हिस्सा लिया और मोनो एक्टिंग, क्विज, डांस, म्यूजिक, पोस्टर मेकिंग जैसी तरह तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए इन शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। ब्राइट स्कूल इन दिनों अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रही है और इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन लगातार जारी है। इसी के तहत सीबीएसई वासना यूनिट में ब्राइट डे स्कूल में द सुपर टीचर्स कंपटीशन आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने उत्साह के साथ शिरकत की। आज ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई वासना यूनिट में द सुपर टीचर्स कंपटीशन आयोजित की गई थी। ये ब्राइट स्कूल के 50वें वर्ष के गोल्डन जुबली ईयर के अनुरूप ध्यान में रखते हुए कंपटीशन, जिसमें डांस, म्यूज़िक, जिंगोइज्म, क्विज और पेंटर फेस्ट नाम के 5 इवेंट रखे गए थे। इस प्रतियोगिता में अराउंड 15 सीबीएसई और जीएसईबी स्कूल्स के टीचर्स, अराउंड 80 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया था। टीचर्स ने बहुत अपने सुंदर परफॉर्मेंसेस दिए गए थे। 50 वर्ष की उपलब्धि में हमने इससे पहले बच्चों के लिए डांस दीवाने, देश दीवाने कंपटीशन, रोल प्ले, हुनरबाज केजी के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए है तो टीचर्स ही बच्चों को ट्रेन करते हैं, इसलिए आज टीचर्स के लिए ये कंपटीशन आयोजित की गई थी और सभी टीचर्स ने खूब अच्छा अपना परफॉर्मेंसेस दिया है। पूरे गुजरात में इन दिनों नवरात्रि के चलते तरह तरह के चनिया चोली की बिक्री हो रही है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के थानगढ़ में बने पारंपरिक चनिया चोली, जैकेट, कोटी काफी डिमांड में है। गुजरात का मुख्य त्योहार नवरात्रि है। यहाँ पूरे 9 दिन विभिन्न शहरों में ग्राउंड्स पर पारंपरिक और देसी वस्त्रों और आभूषणों के साथ सजे युवक युवतियां गरबा खेलते हैं। इनमें चनिया चोली, केडिया, कोटी, काम्बी जैसे झालावाड़ के ग्रामीण पारंपरिक परिधानों की मांग बढ़ जाती है। इन वस्त्रों पर देसी कढ़ाई का काम होता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ की देसी कढ़ाई के अलग अलग डिजाइन के चनिया चोली और कोटी, केडिया जैसे वस्त्र उनकी विशिष्टता के चलते इन दिनों भारी डिमांड में है। यहाँ कोटी की कीमत 1000 से 5000 रुपए तक की होती है। वहीं चनिया चोली 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक के होते हैं। दो साल कोरोना की महामारी के कारण नवरात्रि का ये सार्वजनिक त्योहार कहीं भी मनाया नहीं गया, लेकिन इस बार सरकार द्वारा छूट दिए जाने से खिलैयाओं में भारी जोश है।
थानगढ़ में दर्जी काम करने वाले अमित लखतरिया चनिया चोली और कोटी बनाते हैं और साथ ही अन्य कारीगरों को भी अपने व्यवसाय से जोड़कर रोजगार देते हैं। અમારી દુકાનનું નામ છે ભાયાભાઈની દુકાન થાનગઢમાં। અમે ચણિયાચોળી, કેડિયા, ચોયણા ને લાકડીને એવું બધું બનાવીએ છીએ। પણ 2 વર્ષથી કોરોનાના હિસાબે અમારે ચણિયાચોળીનો ધંધો હાવ ઠપ હતો। આ વર્ષે રિસ્પોન્સ સરસ બન્યો છે। અમે 2000થી માંડીને 10,000 સુધીની ચણિયાચોળી અલગ અલગ પેટર્નની બનાવી છીએ। એમાં કચ્છી વર્ક, હાથ ભરત, પછી કોમ્પ્યુટર વર્ક, પછી એમ્બ્રોઇડરી વર્ક અને આરી વર્ક, આટલી જાતની અમે ચણિયાચોળી બનાવી છે। અને આ મેન્યુઅલ કામ હોત કરે છે। છોકરીઓ બધી ફૂમકા બનાવવાનું, ટીકા ચોડવાનું, એવી બધી છોકરીઓ અમારી પાસે 15 છોકરીઓ કામ કરે છે અમારી નીચે, અને 4-5 છોકરાઓ સિલાઈ કામ કરે છે। ઘણા વર્ષોથી અમે આ ચલાવીએ છીએ ધંધો। આ ચણિયાચોળી અમે ગાંધીનગર, વલસાડ, સોમનાથ, અમદાવાદ, ત્યાં બધા મોટા મોટા ગ્રુપમાં અમે ઇનામ પ્રાઇઝ માટે આપીએ છીએ બધે। અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અમુક અમુક જગ્યા અમે મોકલીએ છીએ અલગ અલગ ડિઝાઇનની બનાવીને। એક ચણિયાચોળી સારી બનાવી હોય તો એક દિવસ સોયો જાય છે। કોક ચણિયાચોળી 5 દિવસે પણ પૂરી થાય, કોક 10 દિવસે હોત પૂરી થાય। જેવું કામ એ રીતના પૂરી થાય, अलग अलग डिजाइननी होय। आमां लगभग 7-8 डिजाइननी अमे अलग अलग पेटर्ननी चणियाचोળી बनावी। वर्कमां जे वर्कवाळो टाइम लागे, पछी हाथ भरतना फूमकामां टाइम लागे, ए रीतना अमुक चणियाचोળી तो 20-20 दिवसे 25-25 दिवसे एक चणियाचोળી तैयार थती होय छे। अंदाज 200 થી 300 रुपया जेवी रोजीरोटी अमारे त्याथी मळी रहे छे। महिलाओने पण अमे काम आपीए छीए। अमे चणियाचोળી, बोरीबंडी, लाकड़ी, पागड़ी, छतरी वगैरह तमाम वस्तु बनावीए छीए। चणियाचोળી अमे छेल्ला 13-14 वर्षथी बनावीए छीए। कोरोना काळथी 2 वर्ष नोरता थया नहोता એટલે એ કારણે ધંધો ઓછો રહ્યો છે અને અત્યારે તમામ વસ્તુ વગેરે મળી શકે છે દુકાને। वडोदरा के झंकार क्लासिकल डांस इंस्टीट्यूट द्वारा अपने छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स को भी मंच प्रदान करने के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलानगरी वडोदरा में झंकार क्लासिकल इंस्टीट्यूट द्वारा पिछले कई सालों से शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। झंकार क्लासिकल इंस्टीट्यूट द्वारा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल भरतनाट्यम डांस कार्यक्रम रुद्रम का आयोजन वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह अकोटा में किया गया, जिसमें छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साह के साथ शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। झंकार एकेडमी 15 इयर्स में मंगल प्रवेश कर रही है। उसके लिए हम हर 5 इयर्स में ये प्रोग्राम करते हैं। इस बार पेरेंट्स का भी रखा है क्योंकि बच्चों को छोड़ने आते हैं वो भी कर सके। मेरे प्रोग्राम में गरबा, घूमर और सेमी क्लासिकल, क्लासिकल सभी होता है। नवरात्रि तो सोमवार से शुरू हो रही है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि से पहले ही नवरात्रि की खूब धूम देखने मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत चेतन बालवाड़ी स्कूल द्वारा नवरात्रि पूर्व छोटे छोटे बच्चों के लिए गरबा आयोजन किया गया। मांजलपुर के शिव पार्टी प्लॉट में आयोजित इस बाल नवरात्रि गरबा महोत्सव में छोटे छोटे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहे। छोटे छोटे बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। छोटे बच्चों को बचपन से ही परंपरा और त्योहारों की महत्ता समझाने के लिए चेतन बालवाड़ी द्वारा ये विशेष आयोजन किया गया। हम सब यहाँ पे चेतन बालवाड़ी जो लेबोरेटरी नर्सरी स्कूल है फतेहगंज में MS यूनिवर्सिटी की होम साइंस फैकल्टी का एक ब्रांच है। हम वहीं के सब पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स और टीचर्स ने सब ने मिलके यहाँ पे मांजलपुर में शिव पार्टी प्लॉट है, वहाँ पे बच्चों के लिए बाल नवरात्रि का आयोजन किया हुआ है, यानी उनके लिए अरेंजमेंट सब किया हुआ है।
2 साल के बाद ये मतलब नवरात्रि तो गुजरात का दी मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है, तो मतलब उसके बारे में तो जितना भी बोलो कम ही है। और ये नवरात्रि का हम सब पेरेंट्स ने ही सजेस्ट किया था कि मतलब नवरात्रि है तो गुजरात में नवरात्रि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर नवरात्रि का हमने सेलिब्रेट किया। और 2 साल के बाद नवरात्रि आई है तो मतलब बहुत बहुत हद से ज़्यादा खुश है सब पेरेंट्स, बच्चे सारे। बाबा साहेब के संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर में ध्येय युवा संगठन द्वारा एक खास लोक डायरा आयोजित किया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने वडोदरा के कमाटी बाग में बैठकर दलितों के उत्थान का संकल्प लिया था। संकल्प दिवस के मौके पर वडोदरा में भीम समाज के संगठनों द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। इसी के तहत गांधीनगर गृह में एक लोक डायरे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, हिंदू अग्रणी नीरज जैन समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। इस लोक डायरे के कार्यक्रम में लोक गायक ने भजनों के सुर ताल बिखेरे। भारतीय संविधान के हम निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनका जो है आज 1917 में उन्होंने यहाँ पे बड़ौदा में जो संकल्प लिया था वो आज 105वां संकल्प दिन है। तो उसकी याद में उनको याद करने के लिए ध्येय युवा संगठन और वडोदरा शहर की जो है विविध जो NGOs है उनके संयुक्त उपक्रम के में ये संकल्प भीमवंदा लोक डायरा का आयोजन किया हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि से पहले ही गरबा का उत्साह युवाओं के सर पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। MS यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों द्वारा युवाओं के लिए एक खास रात्रि बिफोर नवरात्रि आयोजित की गई। 2 साल के कोरोना काल के चलते गरबा आयोजन संभव नहीं हो पाए, लेकिन अब कोरोना संक्रमण घटने पर फिर एक बार वडोदरा शहर नवरात्रि मनाने के लिए तैयार है और नवरात्रि से पहले ही रात्रि बिफोर नवरात्रि के लगातार आयोजन हो रहे हैं। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन AGSU, एशा क्लब, रॉयल क्लब और ASU ग्रुप द्वारा एक भव्य नवरात्रि महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में MS यूनिवर्सिटी के युवाओं ने शामिल होते हुए मां अंबे के गरबे के ताल पर झूमने का खूब आनंद लिया। MS यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ये गरबा का आयोजन किया गया पिछले 3 सालों से, जो कि कोरोना की परिस्थिति थी। उस कोरोना की परिस्थिति के पश्चात ये फर्स्ट टाइम AGSU ग्रुप, रॉयल क्लब, कृष्णा ग्रुप और ASU ग्रुप द्वारा रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज रोज AGSU ग्रुप, कृष्णा ग्रुप, रॉयल क्लब और ASU ग्रुप की ओर से MS यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ी रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया था। उसके अंदर 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और सभी स्टूडेंट एक साथ हो गए गरबे के ताल के साथ झूम रहे हैं और मां अंबा की आराधना कर रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 9 कलर्स द्वारा आयोजित खास फैशन शो में 10 साल की छोटी सी येशा वोरा ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए विनर का टाइटल हासिल किया है। सुरेंद्रनगर में हाल ही में 9 कलर्स द्वारा सुरेंद्रनगर के पंडित दीनदयाल हॉल में राष्ट्रीय स्तरीय फैशन वॉक का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस फैशन वॉक की अंडर 14 कैटेगरी में सुरेंद्रनगर की रहने वाली सिर्फ 10 साल की येशा अमित कुमार वोरा ने बेस्ट रैंप वॉक ऑफ फैशन अगस्त 2020 में विनर का टाइटल हासिल कर सुरेंद्रनगर और समग्र झालावाड़ का नाम रोशन किया है। येशा ग्लैम अप फैशन शो में फर्स्ट रनर अप का अहमदाबाद में टाइटल जीत चुकी है। उसके माता पिता का यह सपना है कि येशा एक सफल मॉडल बने।
वीएनएम न्यूज बुलेटिन से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।